हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएचडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज के बारे में कि जो हमारे क्या होते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे वो हमारा क्या हो यूके पीएससी हो। तो ये हमारे क्या होते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यूज। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा हमारा, इसमें हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहला दिया गया हमारे पास एमएस वर्ड, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है हमारे पास फोटोशॉप और चौथा है हमारे पास विंडो 7। तो इसमें से जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, विंडो 7। ठीक है, तो विंडो 7 क्या होता है, हमारा जो विंडो होती है वो क्या होती है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बेसिक, दूसरा है हमारे पास कोबोल, तीसरा है हमारे पास क्रोटान और चौथा हमारे पास है बाइनरी। ठीक है, तो जो हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा सी, फ्रोटान। ठीक है, ये क्या होता है हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भाषा का विकास किया गया था फ्रोटान का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फाइल, दूसरा हमारे पास दिया गया है फोल्डर और तीसरा है हमारे पास आइकन और चौथा है हमारे पास डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा डी, डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। 4 बिट्स होते हैं, 8 बाइट होता है या 1 किलोबाइट होता है या 1 बिट होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या है चौथा क्वेश्चन है जिसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ए। ठीक है, 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। जो हमारी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं बिट, दूसरा दिया गया हमारे पास निब्बल, तीसरा दिया गया है केबी और चौथा दिया गया है हमारे पास एमबी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है हमारा ए, क्या होता है हमारा बिट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास छठवां क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारे पास भारत, दूसरा दिया गया है हमारे पास चीन, तीसरा दिया गया है अमेरिका और चौथा दिया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, तो जो हमारा छठवां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष से शुरू की गई। ठीक है, तो इंटरनेट की सुविधा कब हुई थी, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 1989 में, दूसरा दिया गया है 1946 में, तीसरा दिया गया है 1991 में और चौथा दिया गया है 1995 में। ठीक है, तो इस सातवां वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा डी। ठीक है, 1995 में क्या हुआ था इंटरनेट की सुविधा आई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन दिया गया है। आठवां क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, ट्रिपल सी का पूर्ण रूप है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है ट्रिपल सी होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारे पास कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, दूसरा दिया गया है हमारे पास कोर्सेस ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तीसरा दिया गया है कोर्सेस कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट
और चौथा दिया गया है हमारे पास कंप्यूटर कॉम्पैक्ट कोर्स। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा क्या होगा, जो 8वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या होगा हमारा CCC का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मेगाबाइट होता है, दूसरा दिया गया है गीगाबाइट होता है, और तीसरा दिया गया है किलोबाइट होता है, चौथा दिया गया है टेराबाइट। ठीक है, अब देखना जो हमारा क्या होता है, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट है, इनका शॉर्ट नेम क्या है। तो जो हमारा क्या है मेगाबाइट है, मेगाबाइट का शॉर्ट नेम क्या है, MB होता है। ठीक है, और गीगाबाइट, गीगाबाइट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, GB कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास किलोबाइट, किलोबाइट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, KB कहते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास चौथा है टेराबाइट, टेराबाइट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, PB कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इनका शॉर्ट नेम है। ठीक है, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा D, टेराबाइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10वां है। 10वां क्वेश्चन दिया गया है CPU का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो CPU का पूरा नाम क्या है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा दिया गया है सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट, और डी गया है चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या होगा, 10वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा A। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1951 में, दूसरा है 1946 में, तीसरा दिया गया है 1950 में, और चौथा दिया गया है 1952 में। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा D, 1952 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां क्वेश्चन दिया गया हमारे पास पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा दिया गया है हमारे पास सर्किट बोर्ड, तीसरा दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 12वां वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा A, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पे हमारे क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आधारित थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, एनिक था, दूसरा है अबेकस था, तीसरा है कैलकुलेटर था, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 13वां वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है हमारा B, अबेकस क्या है हमारा सबसे पहला कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14वां क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम। जो भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या है। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फुगाकू कंप्यूटर, दूसरा है परम कंप्यूटर, तीसरा है सिद्धार्थ कंप्यूटर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा 14 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा C, सिद्धार्थ कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का दिमाग है उसे किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, मॉनिटर को कहते हैं, दूसरा दिया गया है ALU को कहते हैं, तीसरा दिया गया है CU को कहते हैं, जो चौथा है इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 15वां वाला जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा वो है D, इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग क्या कौन कौन रहता है, CPU होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन है नहीं है, मॉनिटर भी नहीं होता है, ALU भी नहीं होता है, CU भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन दिया गया है, अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया है। ठीक है, तो किस में किया गया है, भारत में किया गया है, नेक्स्ट है अमेरिका में, तीसरा है चीन में और चौथा है जापान में। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 16वां जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, चीन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। 101 होते हैं और 102 होते हैं, 103 होते हैं या 104 होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, 104 क्या होते हैं हमारे कीबोर्ड में बटन होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है हमारे, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर या सभी हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या है हमारा डी है, क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, माउस को भी हम देख सकते छू सकते हैं, मॉनिटर को हम देख सकते छू सकते हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन दिया गया है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है 2, दूसरा दिया गया है बी 3 और तीसरा है हमारे पास 4 और चौथा है 6। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 वाले क्वेश्चन का, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, तो 2 क्या होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर में फोल्डर बनाएंगे तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ऑप्शन दिया गया है, पहला है F2, दूसरा दिया गया है हमारे पास Ctrl+Shift+N और तीसरा गया है हमारे पास Ctrl+F2 और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 20 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, Ctrl+Shift+N। ठीक है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन दिया गया है, Window+R से क्या होता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे कंप्यूटर में Window+R की को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल रीनेम होता है, दूसरा है ओपन फोल्डर होता है, तीसरा दिया गया है ओपन रन कमांड होती है, या जो चौथा दिया गया है सेट डाउन होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा सी, उससे ओपन रन कमांड होती है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, शॉर्ट में कोई प्रोग्राम खोलना है तो हम क्या करते हैं, विंडो के साथ आर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन दिया गया है, किस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, दूसरा दिया गया है हमारे पास सेकंड जनरेशन में, तीसरा दिया गया है थर्ड जनरेशन में और चौथा दिया गया है फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो जो हमारा 22 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, थर्ड जनरेशन में हमारा क्या होता है, आईसी का प्रयोग किया गया था। अब आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सीडी में कितनी डाटा को स्टोर किया जाता है। नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 500 MB, दूसरा है 600 MB और तीसरा है 700 MB, चौथा है हमारे पास 400 MB। ठीक है, तो जो हमारा क्या होती है, सीडी होती है, सीडी में हम कहाँ तक डाटा को स्टोर किया जाता है, तो सीडी में हम कर सकते हैं 700 MB तक क्या कर सकते हैं हम इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। ठीक है, 1978 में बना और नेक्स्ट हमारे पास 1976 में बना और तीसरा हमारे पास 1980 में बना और चौथा हमारे पास 1981 में बना। ठीक है,
तो जो हमारा क्या है, विश्व का सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर बनाया गया, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, 1976 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो विस्टार्ट के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है? ठीक है, इसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था हमारा? विंडो 7 आया है कि विंडो 8 आया है कि विंडो XP आया है या MS DOS आया है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा 25 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, विंडो 7 आई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किस सहायता से इनपुट करते हैं? पहला है हमारे पास स्कैनर, दूसरा दिया गया है हमारे पास फ्लॉपी, तीसरा दिया गया है माउस और चौथा है हमारे पास मॉनिटर। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 26 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, स्कैनर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27वां है। 27वां क्वेश्चन है, DOS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो DOS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा दिया गया है डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा दिया गया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और चौथा दिया गया हमारे पास डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 27 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? DPC में मापी जाती है या PPM में या DPI में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 28वां जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, DPI में क्या किया जाता है? प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया टुडे है, दूसरा दिया गया है सहेली है, तीसरा दिया है चंपक और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा 29वां जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, इंडिया टुडे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30वां क्वेश्चन दिया गया है, विंडो 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास टाइटल बार, दूसरा दिया गया है हमारे पास विंडो की, तीसरा दिया गया हमारे पास स्टेटस बार, चौथा दिया गया हमारा स्क्रॉल बार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा बी, विंडो की। ठीक है, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।